हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज आपके लिए अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में एक और हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश वाणिज्यिक पूंजीवाद के लक्ष्य से प्रेरित था। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। चलिए आंसर देखते हैं अब। स्थायी बंदोबस्त बंगाल में भू राजस्व सुधार की दिशा में पहला बड़ा प्रयोग था। इसकी संरचना ब्रिटिश वाणिज्यिक पूंजीवाद के लक्ष्य से प्रेरित थी। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो स्थायी बंदोबस्त था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था और ये भू राजस्व सुधार की दिशा में पहला बड़ा प्रयोग था, क्योंकि उससे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस और वॉरेन हेस्टिंग ने भी अपने कार्यकाल में बहुत सारी पद्धति लेकर आए थे भू राजस्व की, लेकिन वो सब चला नहीं। उन सब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। तो उन्हीं सबको सॉल्व करने के लिए ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आया तो उसने स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया और यह एक ब्रिटिश वाणिज्यिक पूंजीवाद के लक्ष्य से प्रेरित थी। नेक्स्ट लाइन, 18वीं सदी के भारत में ब्रिटिश वाणिज्यिक पूंजीवाद के दो लक्षण थे। प्रथम, कंपनी के व्यापार में अधिकतम निवेश को सुनिश्चित करना। द्वितीय, व्यापारिक वस्तु की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देना। स्थायी बंदोबस्त में उपयुक्त दोनों लक्ष्यों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ यही कहना चाह रहा है कि जो कंपनी का उद्देश्य था वो यही था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार में निवेश हो वही कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश किया जाए व्यापार में। और सेकंड में क्या कहना चाह रहा है, इसमें यही कहना चाह रहा है कि जो ब्रिटिश कंपनी थी उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना था और व्यापार की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए उन्होंने कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन दिया, जैसे कि चावल, चीनी, कपास, चाय, कॉफ़ी, रेशम, ये सब कुछ इंडिया से एक्सपोर्ट होता था यूरोपियन कंट्रीज़ में और अलग अलग देशों में, जिससे ब्रिटिशर्स पैसा कमाते थे। ये सब कुछ होता रहे एक्सपोर्ट, इसलिए उन्होंने कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त लागू करने के पीछे लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि कंपनी को एक निश्चित रकम नियमित रूप से प्राप्त हो सके, ताकि कंपनी अपने व्यापारिक एवं सैनिक खर्च को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष एक निश्चित बजट बना सके। इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसका मेन उद्देश्य यही था स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे, कि उनको एक निश्चित रकम मिल सके ताकि उनको ब्रिटेन से पैसे ना मांगने पड़े, उनको खुद स्थायी बंदोबस्त के द्वारा बहुत सारा पैसा मिल जाए ताकि वो अपना व्यापारिक और सैनिक खर्च को पूरा कर सके और उसके लिए बजट बना सके। नेक्स्ट लाइन, वस्तुतः पीछे वॉरेन हेस्टिंग के काल में राजस्व की रकम में उतार चढ़ाव के कारण कंपनी को काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि वॉरेन हेस्टिंग था, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस से पहले वॉरेन हेस्टिंग था, वो भी बहुत सारी भू राजस्व सुधार की नई नई टेक्निकें लेकर आया था, लाइक फार्मिंग पद्धति लेकर आया था, पंचसाला योजना लेकर आया था और एक साला योजना भी लेकर आया था। तो उसने जब ये सब लेकर आया था वो स्कीम, तो इसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा कंपनी को कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी को प्राप्त होने वाली भू राजस्व की रकम सदा के लिए निश्चित कर दी। नेक्स्ट लाइन, उसी प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस का यह मानना था कि अगर भविष्य में कृषि के विकास का लाभ सरकार को ना मिलकर जमींदारों को मिलेगा तो जमींदार प्रगतिशील जमींदार सिद्ध हो सकेंगे तथा वे कृषि के क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो कॉर्नवालिस था उसने सोचा कि अगर कृषि से जो भी प्रॉफिट होता है वो अगर कंपनी को नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, कम से कम ज़मींदारों को तो होगा ना।
और अगर ज़मींदारों को होगा तो वो प्रगतिशील ज़मींदार सिद्ध होंगे, जिससे क्या होगा कि वो कृषि में निवेश करेंगे, जिससे उनका उत्पादन भी बढ़ेगा। मेन क्या है कि टैक्स बढ़ना चाहिए। जब टैक्स बढ़ेगा, कृषि में निवेश होगा तो टैक्स भी बढ़ेगा और अच्छा खासा टैक्स आएगा। इससे कृषि का उत्पादन बढ़ेगा तथा सीधा प्रभाव कंपनी के व्यापार पर होगा। ये बी के नहीं है, ये कंपनी के व्यापार पर था, इसको ठीक कर लेना। कंपनी के व्यापार पर होगा। नेक्स्ट लाइन, वस्तुतः बंगाल से कंपनी के द्वारा निर्यात की जाने वाली सामग्रियों में कम से कम 2 महत्वपूर्ण सामग्रियां कृषि उत्पाद थी, यथा कपास एवं रेशम। बंगाल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बंगाल से ही, इंडिया से स्पेशली बंगाल से ही 2 मेन चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, एक कपास और दूसरा रेशम।